लिब्रा हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। इसमें आपके पर्सन की एनर्जी को देखेंगे। नो कांटेक्ट रिलेशनशिप, कांटेक्ट में हो तो भी न्यू पर्सन के लिए एनर्जीज को भी देखना है और एंजल्स की गाइडेंस भी फॉलो करेंगे। अगर अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग को। और सबसे पहले आपको बताऊंगी आपकी खुद की एनर्जीज कि आप किस एनर्जी में हो, आप क्या फील कर रहे हो। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकला है मून की एनर्जी। ठीक है, मून का कार्ड है, लॉट्स ऑफ फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ में ना इस पॉइंट पर आकर के आप दिल और दिमाग दोनों में कंफ्यूज हो। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आप अपनी लाइफ के लिए कोई बेहतर फैसला कर सकते हो, आपको पता है आपको किस रास्ते पर जाना है, पर कुछ लोग हैं आपके आसपास, चाहे कि फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, कोई तो है जिससे आप अपने दिल की बातें शेयर करते हो या उन्हें पता है, सो वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। इस रिश्ते में भी आपको कंफ्यूजन है। हो सकता है कि सामने वाले की समझ नहीं आ रही, यानी कि पार्टनर वाली साइड से कंफ्यूज हो, वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, फ्यूचर में साथ होगा नहीं होगा, वो मुझसे खुल कर के बात क्यों नहीं करता। आपको ना कहीं क्लैरिटी चाहिए। आपको इस रिश्ते का सच जानना है कि इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं पर आप कर नहीं पा रहे हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जजमेंट और सन। इस रिश्ते की बात करूं तो आपका जो अपना माइंड है या कह लो कि एनर्जीज हैं, इमोशंस हैं, वो यही है कि इसको एक मौका देना चाहिए, इस रिश्ते पर हमें काम करना चाहिए। अगर सामने वाले ने कुछ गलतियां करी हैं तो मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, और अगर मैंने कभी कहीं गलती करी है तो मेरे पार्टनर का काम है कि वो मुझे माफ़ कर दे। हमें इस रिश्ते को आगे लेकर के चलना है क्योंकि सन का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप इस पर्सन के साथ बहुत खुश हो या आप इसके साथ बहुत खुश थे, आप उन मेमोरीज को याद करते हो। आप इस पर्सन के साथ डेटिंग शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइजेस, घूमना फिरना, यहाँ तक कि आपने इसके साथ शादी का भी सोच रखा है, यहाँ तक कि आपने इसके साथ बच्चों का भी सोच रखा है। जब जब ये पर्सन आपके आसपास होता है ना, आपकी इससे बातचीत होती है, तो आप छोटे बच्चे की तरह अपनी लाइफ को इंजॉय करते हो, जहाँ आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। पर इसकी तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी इस मतलब कि खुशी को ना मुतासिर कर रही हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये जो आप इसके साथ खुश रहते हो या खुश थे। सो आप चाह रहे हो कि इसमें साफ-साफ बात करी जाए कि लॉन्ग टर्म में आगे इस रिश्ते का बनना क्या है। आप नहीं चाहते कि ये खुशी जो आपको इसके साथ मिलती है वो ख़त्म हो, ठीक है? या आप नहीं चाहते कि जो खुशियाँ आप इसके साथ देखते थे ना, वो अभी कभी भी आप ना देख पाओ। आप इसके साथ बहुत खुश थे या खुश हो, और वही चीज़ें आप आगे भी कंटिन्यू अपनी लाइफ़ में देखना चाह रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आगे इसका फ्यूचर हो सकता है। और सामने वाले को अब तो क्लियर कर देना चाहिए कि हाँ, मेरा माइंड अब ये है, मैं ये करना चाहता हूँ या फिर मैं वो करना चाहता हूँ। आप कहीं न कहीं किस्मत पे भी बहुत यकीन करते हो और आप ऊपर वाले से भी मदद माँग रहे हो कि यूनिवर्स आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे, आपको सही रास्ता दिखाए। कुछ चीज़ें हैं जो आपने यूनिवर्स पे भी छोड़ी हुई हैं कि अगर ये पर्सन मेरे हक में अच्छा है तो इसको मेरी लाइफ में हमेशा के लिए ऐड कर दो, और अगर अच्छा नहीं है तो इसको फिर हमेशा के लिए दूर कर दो। आपको इस पॉइंट पे जो चीज़ करनी चाहिए ना, वो ये है कि आप अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो। ठीक है, कहाँ गलती हो चुकी है,
कहाँ गलतियों को सुधारना है, कहाँ चीज़ों को ठीक तरीके से लेके चलना है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे इसको लेकर के चलोगे, अगर आप आगे खुशियाँ देखना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ में। अब मैं आपको बताती हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं? क्या वो इंसान आपका वेट कर रहा है? या फिर वो किसी और के साथ रिश्ते में आ चुका है? क्या कोई थर्ड पार्टी है? इस पर्सन के दिल की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? इमोशंस क्या हैं? माइंड क्या है? नो कॉन्टैक्ट रिलेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उस पर्सन की एनर्जी जानना चाहते हो, तो हम यहाँ पर इस पर्सन का माइंड रीड करने वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान दिख रहा है ना, जहाँ इसको लग रहा है कि मतलब मैंने बहुत एफर्ट करी, ठीक है? इसको लग रही है इस तरह की एनर्जी ना कि इसने बहुत एफर्ट करी है, बहुत ज़्यादा इसने स्ट्रगल करा, बहुत ज़्यादा इसने कॉम्प्रोमाइज़ भी करा। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन, देखो क्लियर है आंसर्स यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है, इसके साथ ही 9 ऑफ वॉन्ड्स भी, और यहाँ मैजिशियन है। ये पर्सन जिस तरह से चला गया था ना, जितनी जल्दबाजी में ये चला गया था चीज़ें ख़त्म करके, उसी तरह से ये वापस आना चाहता है। बहुत मतलब कि जल्दबाजी में दिख रहा है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहा, ठीक है? इसको लगता है कि आपके बिना रहना ऐसे है जैसे कि किसी से उसकी साँसें छीन ली जाएँ। ये पर्सन काफ़ी बीमार भी दिख रहा है, या तो इसका काम के ऊपर फ़ोकस नहीं है, जो भी मतलब ये काम करता है, जो भी इसके फाइनेंशियल हालात है ना, समझ लो कि आपके ना होने के बाद वो चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ये फ़ोकस नहीं कर पा रहा, ना पैसा बनाने पे, ना अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दे पा रहा है, और इसको ना लाइफ़ में ऐसा लगता है कि जैसे मैं हार चुका हूँ। मैं एक फेल इंसान हूँ, ठीक है? मैं फेल हो चुका हूँ, इसको इस तरह की एनर्जी फ़ील हो रही है। इसको लगता है कि मैंने वो चीज़ें भी कर दी इस रिश्ते में जो कि कोई भी पर्सन इतना ईज़िली नहीं करता। फिर भी मेरे पार्टनर ने मेरे साथ इस तरह करा। कभी-कभी तो दिल में इसके ऐसे आता है कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, थक चुका है। सब्र करता रहा है, कब से आपका वेट कर रहा है, पर आपकी तरफ से कोई अगर कॉल मैसेज नहीं गया, तो ये पर्सन को एक एनर्जी ऐसी भी फ़ील होती है कि अब तो कुछ रहा ही नहीं है। सब नज़र तो आ रहा है कि सामने वाला मेरे पास आना नहीं चाहता, फिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? पर इसकी अपनी जो थिंकिंग है वो ये है कि मुझे खुद से भी जाना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए। सो चांसेस बहुत हाई हैं कि ये पर्सन खुद आपके पास आए, क्योंकि किसी भी हाल में ना आपके बिना तो नहीं रह पाएगा, बीमार भी पड़ रहा है, कुछ काम भी नहीं हो रहा इससे, ठीक है, लाइफ में फोकस ही नहीं कर पा रहा, और बहुत बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। आपका सपोर्ट चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, और इस रिश्ते को दोबारा से लेकर के चलना चाहता है। काफ़ी गुस्सा भी दिख रहा है कि देखो, मैं इतना वेट कर रहा हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ, पर मेरे पार्टनर ने, मेरे पर्सन ने मुझे मैसेज ही नहीं किया, मुझे कॉल ही नहीं किया, सुलह का हाथ ही नहीं बढ़ाया, ये इंसान इस तरह का था। ये चीज़ें भी इसको फ़ील हो रही हैं। पर यहाँ मैजिशियन की एनर्जी निकली, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, अपने मज़हब के भी करीब होना चाहता है, ठीक है, दुआ कर रहा है, डिज़ायर है इसका कि आप जल्दी से जल्दी इसकी लाइफ़ में वापस आ जाओ। हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट करने के बारे में भी सोच रहा हो कि कुछ मतलब मैं जाऊँ, इस तरह की बात करूँ कि वो बंदा या बंदी मुझे एक्सेप्ट कर ले। वो मुझे एक मौका दे दे। बस किसी न किसी तरीके चीज़ें सही हो जाएँ, ठीक हो जाएँ। क्योंकि एक नंबर का कार्ड है और मैजिशियन की एनर्जी है, ये पर्सन अपनी बातों से आपको मनाना चाहता है। इसकी बातें हैं, ये एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, जो भी है, जैसे भी है, आपके सामने वो चीज़ें या वो बातें रखना चाहता है जिसके ऊपर आप मान जाओ। आप ये ना बोलो नहीं कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये हो सकता है बहुत जल्दी सुलह करने के लिए आए आपके पास, ठीक है? चीज़ों को बेहतर करना चाहे। तो इसकी हैप्पीनेस, इसका सुकून, इसका सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है इस टाइम। मतलब कहीं और इसे सुकून नहीं मिलेगा, ना खुशी मिलेगी।
इसको तो ऐसा लगता है इसकी साँसें ही किसी ने छीन ली हैं, जब से आप इससे दूर हुए हो। आपके मैसेज का वेट कर रहा है, अगर आपका मैसेज कॉल ना आया विदिन अ वीक, इसकी तरफ से भी चांसेस बन सकते हैं कि इसका मैसेज कॉल आपको आ जाए बहुत ही जल्दी। अब हम देखते हैं करंट रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जिससे आपकी बातचीत तो हो पा रही है, पर आपके माइंड में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। होता है ना, इंसान ये सोचता है कि पता नहीं मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन लॉयल है कि नहीं है, फ्यूचर को लेकर के ये कुछ सोचता भी है कि नहीं, क्या कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। ओके, सो करंट रिलेशनशिप वालों के लिए उनके पर्सन की एनर्जी सबसे पहले कप्स है, फिर यहाँ पे जजमेंट है और वर्ल्ड है। देखो यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकली हैं। ये पर्सन की मैं फीलिंग्स की बात करूँ, इमोशंस की बात करूँ, तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। अगर ये आपसे एज में छोटा है ना, तो फिर तो समझ लो कि जितना प्यार ये शो करवा रहा है उससे कहीं ज़्यादा ही आपसे प्यार करता है, पर थोड़ा सा शाय पर्सन है। अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुल करके नहीं बता पा रहा। इसने ना काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्स पे भी छोड़ी हुई हैं कि जो मेरी किस्मत में सही होगा ना, ऊपर वाला वो ही मेरे लिए करेगा। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी गलतियों को नोटिस भी कर रहा हो, पर ऐसा नहीं है कि माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपसे कहीं गलती हो भी जाती है ना, तो ये इस रिश्ते में रहना चाहता है, ये आपको किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता। ये फिर से मौका दे देता है और ये बोलते हैं कि चीज़ों को सही तरह से लेकर के चलते हैं। इस वक़्त में हो सकता है कि जितनी ये फीलिंग शो करवाता है उससे कहीं ज़्यादा ये शो भी करवाए, क्योंकि एक यहाँ पे माइनर एनर्जी है तो 2 यहाँ पे मेजर कार्ड्स हैं। वर्ल्ड की एनर्जी आपके साथ हमेशा रहना चाहता है और इस टाइम में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट दे या शादी की बात करे, ठीक है? इस तरह की कोई एनर्जी है। आपके साथ ताल्लुक़ हमेशा कायम रखना चाहता है। इसकी खुशी, इसका सुकून, उसके इमोशन सब कुछ आपके लिए हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही। इसके प्योर इमोशंस हैं आपके लिए। जो बोलेगा वो ही सच है, झूठ भी नहीं बोलेगा। बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है, अपनी लाइफ में तौर तरीके से चलने वालों में से है, ठीक है? किसी से फालतू बात ना करना, अपनी लाइफ पे फ़ोकस्ड रहना, अपनी चीज़ों को देखना, ठीक है? इधर-उधर तांग-झांग करने वाला बंदा या बंदी भी नहीं है। और इसका नेचर भी बहुत ही प्यारा है, ठीक है? बहुत इनोसेंट भी इसको बोल सकते हैं। सो आप इस पर्सन के ऊपर आँख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो। कोशिश करना आपकी तरफ से गलतियाँ ना हो, क्योंकि अगर गलतियाँ ज़्यादा होती गई ना, तो तब इस पर्सन का दिल आपसे बुरा हो सकता है और वो चीज़ें आपके रिश्ते के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। एक हद तक तो ये माफ़ करता रहेगा, पर अगर चीज़ें बहुत हद तक बढ़ गई ना, तो फिर इसके लिए चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट का बंदा है, ठीक है? और ये इस रिश्ते में आगे हमेशा रहना चाहता है आपके साथ, आपको ही देखना चाहता है अपने लाइफ पार्टनर के रूप में। तो कोशिश करो कि ऐसे पर्सन को अपने हाथ से ना जाने दो। अब मैं आपको बताती हूँ, किसी न्यू पर्सन के लिए अगर आप सोच रहे हो ना, तो ये टाइम कैसा है, ठीक है? किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहिए या फिर जिसके लिए आप सोच रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं। कोशिश करो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको जब भी वीडियोस डले ना चैनल पे, तो आप लोगों को पता हो और टाइम टू टाइम आप एनर्जी को देख पाओ। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। अगर ये एक फीमेल है, ठीक है, यानी कि आप मेल पर्सन हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये प्यार तो बहुत ज़्यादा करती हैं, पर ये पता है कैसी हैं? ये ऐसी हैं कि अपनी बातों से ना किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकती हैं, उलझा सकती हैं तो लविंग है, पर इनकी जो बातें हैं ना, वो किसी के ऊपर इस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती हैं कि वो इंसान जो है ना,
इन्हीं की बात को मानता जाएगा, फिर वो अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखेगा। वो इतना ज़्यादा इनमें डूब जाएगा ना, या फिर कह लो कि इनकी तरफ माइल हो जाएगा कि उसे और कुछ दिखेगा ही नहीं, चाहे उसके घर वाले हैं, उसका करियर है, कुछ भी है। अगर आप ये रीडिंग एक मेल पर्सन के लिए देख रहे हो, यानी कि वो लड़का है, वैसे तो काफ़ी मैच्योर पर्सन दिख रहा है यहाँ पे। आप जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो वो एक मैच्योर पर्सन है। हो सकता है एज में बड़ा हो, ज़रूरी नहीं है एज में बड़ा हो, पर मतलब कि एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी दिख रही है, और फाइनेंशियल इसके हालात काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है? और काम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता है। काम को इतना वैल्यू करता है जितना फैमिली को भी नहीं करता, और अपने रिलेशनशिप को भी नहीं करता। अगर इसका पहले कोई रिलेशनशिप था तो उसमें भी चीज़ें जो डिस्टर्ब हुई ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी तवज्जो ना देने की वज़ह से डिस्टर्ब हुई हैं। है सपोर्टिव, अगर इसके साथ कोई चलेगा तो उसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर वो टाइम आपको ना दे पाए तो आपको ये समझना होगा कि बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, और ये अपने काम को वैल्यू करने वालों में से अगर ये कमा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है ना, तो एक टाइम में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो फैमिली को टाइम दे दो, या फिर उनको साथ जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट बन के खड़े हो जाओ। तो जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, फिलहाल वो लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ों को मतलब कि बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा-सा ना उसके कंट्रोल में फ़िलहाल नहीं है। अगर आप रिलेशन बनाना चाह रहे हो इस पर्सन से तो एनर्जीज़ ठीक है, आप इसके साथ चल सकते हो। पर मैंने आपको वैसे थोड़ा डिटेल में बता दिया है कि अगर आप ये फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो कैसे हैं, और अगर मेल के लिए देख रहे हो तो कैसे हैं। वैसे टाइम बुरा नहीं है, इस पर्सन के साथ अगर रिश्ता बनाना है तो आप बना सकते हो, और काफ़ी मैच्योर है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ें, अगर कि वो एज में थोड़े बड़े हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। थोड़ा-सा आपके ऊपर कंट्रोल करने की भी वो कोशिश करेंगे, तो ये अब आपका डिसीज़न है कि आपने क्या करना, आपने चलना है या नहीं चलना, या आप मज़ीद वेट करना चाह रहे हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपकी लव लाइफ़ के बारे में। ओके, सो यहाँ पर आया है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे है स्टार। विश आपकी पूरी होगी, चाहे कंटिन्यू रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट है, या किसी न्यू पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो। आपकी विश पूरी होगी, जल्दबाजी नहीं करनी, बस अपने काम पे फोकस रहो। लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर ध्यान दो। परफेक्ट जो है ना आपके लिए वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, चाहे वो पास्ट लव था, ठीक है, वो ठीक होकर के आ जाएगा। कंटिन्यू रिलेशनशिप है, उसका फ्यूचर बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ख्वाहिश पूरी हो सकती है, और न्यू प्रपोजल्स भी आपके पास आ सकते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी, गुस्सा नहीं दिखाना, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपनी वजह से चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना, चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो। तो आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा, सब्र से काम लेना होगा, ताकि यूनिवर्स आपके लिए वर्क करे और चीज़ें आपके हक में बेहतर जाएँ। सो ये थी आपके लिए लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपने लिए कुछ जानना हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।